जब आचार्य द्रोण को दुर्योधन ने पूछा कि हे गुरुदेव 12 दिन हो गए, एक भी पांडव महारथी अभी तक जो है नहीं मारा गया, तो इसके पीछे कारण क्या है? तो तब आचार्य द्रोण ने कहा था कि मैं एक ऐसे व्यू की रचना करूंगा जिसमें एक न एक महारथी अवश्य मारा जाएगा। केवल 7 लोग थे जो इसका वेदन जानते थे, शायद लोगों को पता नहीं है। 7 लोग, वो 7 लोग थे, मैंने केवल 7 लोग द्वार तक जानते थे, और 7 द्वार से बाहर आना उन्हें कला उन्हें भी नहीं आती। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर यूट्यूब चैनल में। तो हो चुकी है दोस्तों एक नए दिन की नई शुरुआत, और नई शुरुआत हो रही है देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों से और अपने प्यारे गांव जगोड़ से। सुबह की 8:30 हो चुकी है और प्यारा सा खूबसूरत दृश्य बाबा केदारनाथ जी के धाम के साथ हिमालय पर्वत का आपको देखने को मिल रहा होगा, जहां आजकल प्यारी सी बर्फबारी का खूबसूरत नजारा आपको देखने को मिल रहा होगा। तो दोस्तों वैसे आपको पता है कि आजकल हमारे पहाड़ में पांडव नृत्य का आयोजन किसी न किसी गांव में हो रहा है। ऐसे ही हमारे बगल पड़ोसी गांव कमसाल में भी पांडव नृत्य का आयोजन हो रहा है, जहां मैं पांडव देवताओं के दर्शन आपको अपने ब्लॉग के माध्यम से करवाता रहता हूं। और आज कमसाल गांव में है चक्रव्यूह लीला। चक्रव्यूह हमारे पहाड़ों में होता है, कैसी लीला, कैसा मंचन, आज अपने ब्लॉग के माध्यम से आपको चक्रव्यूह भेदन लीला मैं बताऊंगा। काफी खास दृश्य आज आपको देखने को मिलेगा। तो चलते हैं आपको लेकर के कमसाल गांव में। तो अभी मैं घर से पहुंच चुका हूं कमसाल के टैक्सी स्टैंड पे, और टैक्सी स्टैंड पे धीरे धीरे भीड़ लगने शुरू हो चुकी है। और यहाँ देखिए पहाड़ों में जब भी मेला लगता है ना, तो मेला का जो फायदा होता है हम पहाड़ी लोग नहीं उठाते, क्योंकि पहाड़ियों को ना बिजनेस करने पे, क्योंकि पहाड़ियों को कुछ ऐसा बिजनेस करने में शर्म लगती है। और ये देखिए यहाँ ना बाहर के जितने भी लोग हैं वो धीरे धीरे अपनी दुकानें लगाने बैठ गए हैं, और अब ना धीरे धीरे दुकानें शुरू हो जाएंगे। तो अभी तो मैं टैक्सी स्टैंड पे हूँ, तो चलते हैं गाँव की। और ये देखिए कहीं भी गाड़ियाँ खड़ी करने की जगह नहीं है, और ये देखिए धीरे धीरे सारे लोग आने बैठ गए हैं अपनी दुकान लेने के लिए। यहाँ तक कि रोड के किनारे पे भी ना अब धीरे धीरे दुकानें सजने बैठ जाएंगी। ये देखिए यहाँ पे ओढ़ के है तिरपाली, वहाँ पे लगाएंगे दुकान। और यहाँ से जाने के लिए रास्ता है जी, यहाँ से शुरू हो चुका है गांव का रास्ता। और इस साइड दिखाएं तो देखिए जहाँ तक आपकी नज़र पहुँचेगी ना, वहाँ दोनों सड़कों के किनारे किनारे आपको पूरी गाड़ियाँ ही गाड़ियों की भीड़ दिखाई देगी। तो देखिए जलेबी वालों की तैयारी हो चुकी है अपनी जलेबी बनाने के लिए, सामान ले जाने के लिए। यहाँ देखिए सर में कुछ इस प्रकार से सिलेंडर, और ठीक सामने पे है प्यारा सा गांव कमसाल। तो जैसे कमसाल गांव की ओर जाए तो सबसे पहले यहाँ से भगवान बाबा केदारनाथ जी के हिमालय पर्वत का खूबसूरत नज़ारा। ये देखिए कितनी प्यारी बर्फबारी, और पूरा हिमालय बर्फ से ढका हुआ है। और यहाँ से चलते हैं जी कमसाल गाँव की ओर। और यहाँ देखे चाचा जी भी लगे हुए हैं तैयारी। आज कमसाल गांव में चक्रव्यूह की तैयारी। आपकी क्या तैयारी है? आपकी दुकान नहीं की है? तुम्हारी दुकान है क्यों? हाँ 3 नंबर। अच्छा, तो रास्ता के दोनों किनारे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से सफेदी के निशान लगा रखे हैं। इससे प्रतीत होता है कि जो पांडव नृत्य है कहाँ हो रहा है, यानी ये चिन्ह जो है ना, ये चिन्ह आपको ले जाएंगे उस स्थान पे जहाँ पे पांडव नृत्य हो रहा है। और भगवान पांडव देवता का ये प्यारा सा दिव्य मंदिर जैसे हम कमसाल गाँव में पहुँचते तो यहाँ पे दिखाई देने बैठ गया है। और अभी वहाँ सन्नाटा छा रखा है, क्योंकि अभी ना लोग तैयारी कर रहे हैं। और ठीक पांडव देवताओं के सामने से अगर बात करें खूबसूरती का, तो बात करें खूबसूरती का, यानी हिमालय पर्वत का, जहाँ पांडव देवता अपने पाप मुक्त करने के लिए भगवान भोलेनाथ की शरण में गए थे, तो ये ठीक सामने पे केदार बाबा, जहाँ भगवान
भोलेनाथ ने अपने पृष्ठभाग के दर्शन करके पांडवों को इस पाप से, यानी जो भ्रातृ हत्या लगा था, उस पाप से मुक्त किया था। तो चलिए चलते हैं पांडव देवता के मंदिर में। तो जहां भगवान पांडव देवता के पसवा एक तरफ से तैयार हो रहे हैं, तो दूसरी ओर चक्रव्यूह भेदन लीला यानी चक्रव्यूह की तैयारी कहां पे हो रही है वो मैं आपको लेकर के चलता हूं। और सबसे पहले भगवान पांडव देवताओं के आपको दर्शन करवाता हूं। तो ये है भगवान पांडव देवता का मंदिर और भगवान पांडव देवताओं के जो अस्त्र शस्त्र हैं ठीक सामने पे देख सकते हैं। तो हमारे पहाड़ों में जो चक्रव्यूह बनाया जाता है वो अक्सर ना जो हमारे ये सीढ़ीदार खेत हैं, इन सीढ़ीदार ही खेतों में बनाया जाता है जहाँ पे बड़ा खेत हो। और जो चक्रव्यूह बनाया गया है वो जो हमारा कमलेश्वर महादेव मंदिर है, उस मंदिर के ठीक ऊपर पे बड़े बड़े खेत हैं। तो वहाँ पे चक्रव्यूह का निर्माण गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा कल रात को ही किया गया था। और आइए ये देखिए, ऐसे इसको बोलते हम फलम फला, यानी एक खेत से दूसरे खेत में कुछ ऐसे कूदना, उसको गढ़वाली में फला फला बोलते हैं और ऐसे भी फिसलते हैं। तो चलिए, ठीक सामने पे चक्रव्यूह का मंचन हो चुका है। तो पहुंच ही गया हूं मैं उस स्थान पे जहां पे गुरु द्रोणाचार्य जी के द्वारा चक्रव्यूह का निर्माण किया गया है। और यहां पे देखिए प्यारा सा चक्रव्यूह यहां पे सज करके तैयार हो चुका है। और ठीक ऊपर देख सकते हैं हमारे देवभूमि उत्तराखंड के ये खूबसूरत सीढ़ीदार खेत जो पहाड़ की शोभा बढ़ाती है। और ठीक नीचे है भगवान कमलेश्वर महादेव का मंदिर, जहां भगवान कमलेश्वर महादेव के दर्शन भी कर सकते हैं। केदार घाटी जो नाम से प्रसिद्ध है हमारी, ये देखिए ठीक सामने पे। और चारों तरफ का प्यारा सा व्यू कुछ इस प्रकार से। ये देखिए 7 द्वार यहाँ पे सज करके तैयार हो चुके हैं। जो चक्रव्यूह भेदन लीला है, यहाँ पे श्री कृष्णानंद नौटियाल जी हैं, जिनके मुखारबिंद से मैं आपको इस पूरे चक्रव्यूह का थोड़ा सा संक्षिप्त में सार बताऊंगा कि आखिर चक्रव्यूह भेदन लीला वैसे तो आपको पता है क्यों हुआ है, लेकिन इनके मुखारबिंद से भी मैं आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में सुनाना चाहता हूँ। गुरुदेव आपके मुख से। नमस्कार। पहले तो आपका जो यूट्यूब चैनल थे वास्ते बहुत बहुत धन्यवाद। असल में आप देखना वाली पूरी केदार घाटी जी जी। और ये सामने पर ये व्यूह रचना है। ये महाभारत काल का 13वां दिन है की व्यूह रचना। 13वां दिन, 12वां दिन जब मैं हिंदी में बोलूँ ज़्यादा बढ़िया रहेगा, बाहर तक जाएगा जी। 12वें दिन जब आचार्य द्रोण को दुर्योधन ने पूछा कि हे गुरुदेव 12 दिन हो गए, एक भी पांडव महारथी अभी तक जो है नहीं मारा गया, तो इसके पीछे कारण क्या है। तो तब आचार्य द्रोण ने कहा था कि मैं एक ऐसे व्यू की रचना करूंगा जिसमें एक न एक महारथी अवश्य मारा जाएगा। तो आज 13वें दिन पर आचार्य द्रोण ने अति विकट व्यू, ये अति विकट व्यू है क्योंकि 4 प्रकार के व्यू होते हैं, साधारण व्यू, विकट व्यू, अति विकट व्यू और महाविकट व्यू। ये तीसरे नंबर का व्यू है अति विकट व्यू जी। इसकी रचना की। अब ये यहाँ केदार घाटी में कहाँ आया, मैं आपको बताना चाहूँगा। संसार में ये व्यू रचनाएं कहीं नहीं होती, चित्र मिलेंगे आपको, लेकिन मंचन करके और पांडव लीलाओं के मध्य इसका बाकायदे युद्ध के सीन्स दिखा करके और इसका अभिनय करना, ये केवल केदार घाटी में ही मिलेगा, केवल केदार घाटी में मिलेगा। और केदार घाटी में क्योंकि पांडव अपने महाभारत काल के पश्चात, युद्ध के पश्चात केवल केदार घाटी में आए थे, यही उन्होंने अपने पितरों का तर्पण किया था, जिसका प्रतीक है गैंडावध। यहाँ से वो नागलोक की यात्रा पर गए, वहाँ से गैंडे की खोगती लेके आए, अपने पिता की तर्पण दिया। तो जब वो केदारनाथ की यात्रा पर जा रहे थे, उनके दादा जो उनके पैतृक बुजुर्ग थे, व्यास जी ने बताया था कि तुम पर गुरु हत्या, गोत्र हत्या, ब्रह्म हत्या आदि का पाप लगा हुआ है, उसके प्रक्षालन के लिए तुम्हें केदारखंड की यात्रा पर जाना पड़ेगा। तो ये सामने केदारनाथ जी की पीक आपको दिखाई दे रही है और ये पूरी की पूरी केदार घाटी है। यहाँ पांडव को दिन रहे, यहाँ के लिए कहा जाता है ये नागपुर मंडल भी है। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि नागपुर रसीली थाती रोहतली दिखानी भली, अन्न के चे अन्नपूर्णा दिखाने के फूलकली। तो पांडव जब यहाँ आए तो उन्हें ऐसा लगा कि कुछ दिन और दिया जाता, लेकिन ये संभव नहीं था। वो अंतिम वृक्ष लाइन देख रहे हैं आप, अंतिम वृक्ष लाइन, ट्री लाइन, लास्ट ट्री लाइन, वहाँ के बाद फिर बुग्याल शुरू हो जाते।
जब पांडव वहां पहुंचे तो वहां पर जाकर के उनके मन में आया कि हम अब भगवान केदारनाथ जी के दरबार में जा रहे हैं, अतः हमने अपने हथियार लेकर के नहीं जाना है। आपको पता, द्वापर युग के पांडवों के अति विध्वंसकारी बाणों का विसर्जन, जिसे हम ये कहते हैं कि उसका जो उनको जो निरस्त्रीकरण किया गया, तो केदार घाटी में हुआ था। तो उस वृक्ष के जो परिवार है, उस वृक्ष में एक वृक्ष पैदा होता है, उसको कहते हैं मोरू। मोरू वृक्ष में आज तक वज्र नहीं पड़ा है। देवदार में पड़ा, पैया में पड़ता है, खड़ीक में पड़ता है, अन्य जितने भी वृक्ष हैं सब में वज्रपात होता है, लेकिन मोरू वृक्ष में नहीं पड़ता। कारण क्या है कि मोरू के नीचे पांडवों ने अपने हथियार रखे थे और वो वृक्ष उनकी ऊर्जा को उत्सर्जित कर रहा था। एक पक्ष तक, पूर्णमासी से लेकर के अमावस्या तक वो बाण वहाँ रहे, और ज्यों ज्यों चंद्रमा की कला घटती गई, उन बाणों की जो ऊर्जा थी वो भी समाप्त होती गई। और उसके पश्चात ऋषियों ने अपने ऋतुजों को वो बाण बांटे पूरी घाटी में। आज घाटी के प्रत्येक गांव में रामलीला होगी तो लोगों में झगड़ा हो जाता है, अन्य लीलाएं होगी तो लोग 2-2, 3 पार्टियां बन जाती है। लेकिन पांडव नृत्य एक ऐसा अनुष्ठान है जो गरीब से लेकर के गरीब और अमीर से अमीर सारे लोग उसमें इकट्ठे होते हैं। तो ये चक्रव्यूह है। इसकी गढ़वाल, पहले जिसकी गढ़वाली में स्क्रिप्ट नहीं थी, वो प्रभु भगवान केदारनाथ जी की प्रेरणा हुई मुझे। मैंने 1993-94 में इसकी स्क्रिप्ट लिखी, और उसके पश्चात आज की तिथि पर चलो गांव की ओर जो अभियान है, उसके तहत हम आज कमसाल गांव में आए हैं, रुद्रप्रयाग जनपद के अगस्त्यमुनि ब्लॉक के कमसाल गांव में। और ये आज 2007वां मंचन है। इस चक्रव्यूह का गढ़वाली में 2000 विभिन्न नाट्य मंचों के द्वारा इसके 2007 मंचन, 7वां मंचन ये आज है। और ये मंचन निरंतर चलता रहता है, कोई सीजन ऐसा नहीं जिसमें 50-60 मंचन नहीं होते। विदेशों में भी इसका मंचन हो चुका है। तो इस प्रकार से भव्य अलौकिक देव संस्कृति है केदार घाटी की, जिसके संरक्षण और संवर्धन की बहुत आवश्यकता है। ये 7 द्वार आप देख रहे हैं। पहले द्वार पर जयद्रथ होता है, द्वितीय द्वार पर आचार्य द्रोण होते हैं, तृतीय द्वार पर दुशासन होते हैं, चौथे द्वार पर महारथी कर्ण होते हैं, 5वें द्वार पर लक्ष्मण और शल्य होते हैं, 6वें द्वार पर दोनों कृपाचार्य, कुरुगुरु कृपाचार्य और गुरुपुत्र अश्वत्थामा होते हैं, और 7वें द्वार पर शकुनी के साथ महाराज दुशासन, महाराज दुर्योधन विराजते हैं। इस प्रकार से सुरक्षित होकर के, इसको मौत का दलदल भी कहा जाता था, तो सुरक्षित होकर के, लेकिन क्योंकि अभिमन्यु को इसका भेदन करना नहीं आता था, केवल 7 लोग थे जो इसका वेदन जानते थे। शायद लोगों को पता नहीं है। 7 लोग, वो 7 लोग थे भगवान परशुराम, श्री कृष्ण जी, पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, अर्जुन, कर्ण और कुरुगुरु कृपाचार्य। ये 7 लोग ही इसको भेदना जानते थे। अभिमन्यु केवल 7वें द्वार तक जानते थे, और 7वें द्वार से बाहर आना उन्हें कला उन्हें भी नहीं आती थी। आज हम उसी का मंचन कर रहे हैं, गढ़वाली में होगा। और मैंने आपको बताया, इसका सबसे जो पहला मंचन हुआ था 25 फरवरी 1995 को, आज से 29 साल पहले इसका मंचन हुआ था गढ़वाली में। हिंदी में तो पटकथा इसकी थी, लेकिन गढ़वाली में पहली पटकथा है, और भगवान केदारनाथ जी के आशीर्वाद से मुझे उसका गौरव प्राप्त हुआ, सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज ये आपके सम्मुख है, तो 1 बजे से शुरू होगा। आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत। तो चक्रव्यूह देखने के लिए देख सकते हैं भयंकर वाली भीड़ उमड़ चुकी है। और यहाँ पे ना जितने भी सीढ़ीदार खेत दिखाई दे रहे होंगे, उन सीढ़ीदार खेतों में पूरे दर्शक बड़े पड़े हुए। यहाँ तक आप देख सकते हैं, ठीक ऊपर जो हमारी गौशालाएं हैं, जिन्हें हम गढ़वाली में साली बोलते हैं, उनकी छत भी पूरी दर्शकों से भरी पड़ी हुई है। और दूसरी ओर पांडव देवता पहुँच चुके हैं उस रण क्षेत्र पे, जहाँ पे गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा चक्रव्यूह का मंचन किया गया है। ये देख सकते हैं चारों तरफ भयंकर वाली भीड़ पड़ी हुई है, और अब थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएगा चक्रव्यूह। और जो चक्रव्यूह होगा वो हमारी बोली भाषा यानी गढ़वाली में आज आपको चक्रव्यूह पहली बार देखने को मिलेगा।
पानी को फेंकार खंड के शक्ति जाग 10 दिन हाथ इकबाल जाग लोखंड पृथ्वी मंडल बरसंतो मेघराजा जाग फिप्तांतो गरुड़ जाग नकुल सहदेव की भयार्ते जाग युटला जाग गुरुवंश की शक्ति जाग द्रौपदी सुभद्रा की भक्ति जाग देखा मैंने लाशों का दशान लेकी बछाटी कखी मुंडों का निशान मवसी को खे खार वेगे कुरुक्षेत्र का सेना येरी येरी मेरो छोरी गे पराड़ा बंधु धर्मराज जीक महाबली भीम सेन जीक अरे आदित बेदु अपना ये कोडुम्बा ये गीत को खेलो तब तक जगलो बड़ा भारी बड़ों को मिलो अरे आज 13 दिन का युद्ध मां को भागी जीतारो धोना धीरज धर्मराज जरसी कुरुक्षेत्र रणभूमि मां जब भी धर्म की हानि होनी जुग की ले दो जन्म धरती मां अरे छाटा छाटा सवाल रूखा रूखा शब्द लिखा चल अरे देखा देखा रे हे पांडवों चक्र लगा के सुना जो गुरु द्रोणाचार्य जी ना चक्रभू के रंजना रंचले तुम तय चक्रभू भेदन को जो तो भेजो चा अरे देखो जाओ
कि चक्र वो भेद तो जीत तुम्हारी होली निवेदे तो कुरुक्षेत्र के धर्म को मांझ तुम्हारा मान होएगा। आचार्य द्रोण जी ने चक्रव्यूह की रचना रचे अरे हम ते चक्रव्यूह भेदन को न्यू तू दीनु चा चक्रव्यूह भेदन से जीत हमारी होली निवेदी तो हम हारे मान होएगा। गले बीच भयो आए छे कांगली चक्रव्यूह भेदन आवा वे जावत यार द्रोणाचार्य जिन भयो चक्रव्यूह चले हे धर्म क्षेत्र बीच आज बड़ी सेना सजले गोबीर चलो अब पांडव कुल की लाजे कनखोर संद पांडव दल माजे बोल भूला भीम को भी चलो पारे बोल भूला भीम को भी चलो पारे चकुल से देव जानेगी भयारे चकुल से देव जानेगी भयारे हसन का दिल भया हमारा है गिर मेरा श्रीनाथ श्रीनाथ गिरा हर घड़ी हाजरी बजा दूं मैं तुम्हारी ईटी को दीवार छाऊं चलो सी तीर चौ पटौने सी वीर मैं चलो मेरा भेजी चक्रव्यूह आज चक्रव्यूह तो छोटी चीज खमड़े जनेऊ लगोंदो आज धरती माता के जनेऊ लगोंदो जन्मदायिनी केक जनेऊ लगोंदो पांच भे मानव हरि नारायण मैं जोलू धर्मराज जी चक्रव्यूह आज रागी ओलू युद्ध मां ये कुले के लाज मान दो मान अमान ने होड़ लाडा चक्रव्यूह मान बड़ा बड़ा वीर मान दो मान अमान ने होड़ लाडा चक्रव्यूह मान बड़ा बड़ा वीर वंश की आस उनको पांडव वंश का सूर्य नारायण जी सोना ये पृथ्वी मां धर्म का आधार जी सोना राजी कुंती का अवतारी पुत्र जी सोना राखी
प्रचार हर हर महादेव।